हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आकाश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में, जो कि है लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 2 का। जी हां बेटा, इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं और इस चैप्टर 2 के लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत एक बार फिर से करते हैं। तो स्वागत कीजिए हमारा भी, क्योंकि हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे इंट्रोडक्शनल पार्ट से, जहां मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भैया 2 मेजर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि नंबर गेम या नंबर सीरीज के अंदर हम लोगों को 2 मेजर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं? पहला तो होता है मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज, राइट। दूसरा टाइप होता है रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। तो इन्हीं दोनों से रिलेटेड सवाल जो है हम लोग आज आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं प्रस्तुत करने। तो जैसे ही आप लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि सवाल बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को आगे भी देखेंगे। तो इस ही चीज के साथ शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जहां मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 6 से 8 तक के ओलंपियाड्स का स्टडी, उसके बाद NTSC, NSCGS और PRMO का स्टडी। और PRMO से मुझे एक याद आ रहा है कि जो भी हमारे PRMO एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की खबर यह है कि प्रशांत सर की जो बुक थी, जो कि लॉन्च होने वाली थी, जो कि आप लोगों को PRMO के लिए बहुत मदद करने वाली है, वो लॉन्च हो चुकी है बेटा। और उसको हम लोग हमारी वेबसाइट पे लिस्ट कर चुके हैं, जो कि है talkingtextbooks.in की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। वहां हम उसको लिस्ट कर चुके हैं और लिस्टिंग जो है आप लोगों को नजर आ जाएगी PRMO सेक्शन के अंदर। तो अगर आप लोगों के बड़े भाई बहन हैं तो उन लोगों को क्या कीजिए, उन लोगों को बोल दीजिए कि भैया जल्दी से जो है उस बुक को खरीद लीजिए। जैसे ही आप लोग उस बुक को खरीदते हैं, आप लोगों के लिए PRMO को क्रैक करना और भी आसान हो जाएगा और प्रशांत सर की गाइडेंस तो आप लोगों को डेफिनेटली मिल ही रही होगी। चलिए, तो स्कूल एग्जामिनेशंस का स्टडी भी हम लोग यहां आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है? सैंपल DPPs और सैंपल स्टडी मटेरियल का सेक्शन जो है हम लोगों ने टेलीग्राम पे बना रखा है। वहां हमारे साथ बहुत सारे बालक और बालिकाएं जुड़े हुए हैं। अगर आप हैं 6ठी कक्षा में तो आप लोगों को क्या करना होगा? TTB06 जो है उस ग्रुप को आप लोगों को ज्वाइन करना होगा और वहां जाकर के हमारा स्टडी मटेरियल आप लोग विजिट कर सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे ही आप लोगों को वो स्टडी मटेरियल पसंद आ जाए या ऐसा हो जाए कि भैया ये स्टडी मटेरियल तो बेहद रोमांचक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि उस स्टडी मटेरियल को खरीदने की तीव्र इच्छा अपने मन में जगा लेंगे। और जैसे ही आप लोगों की तीव्र इच्छा जागृत होती है तो आप लोगों को याद आएगा कि ये वेबसाइट जो है, यहां पे आप लोगों को जाना है www.talkingtextbooks.in जो वेबसाइट है, वहां जाइए, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए। वहां जाकर के बहुत ही बढ़िया बढ़िया एकदम लुभावने पैकेज आप लोगों के लिए बने हुए हैं, जो कि है मात्र 10,000 रुपए के अंदर। यानी कि सबसे बढ़िया पैकेज जो हमारा है वो है 9,000 रुपीज का। और उसमें आप लोगों को मिल रहा है क्या क्या? लाइव और रिकॉर्डेड TTB एक्सपर्ट्स की क्लासेस, होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी जो कि है गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर। उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी हैं, बाई वीकली क्विजेस जो हम लोग आप लोगों के लिए रेगुलरली लेकर के आ रहे हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ जो है बहुत ही बढ़िया चीज जो है जिसका सैंपल आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे ऊपर देखा था, वो स्टडी मटेरियल आप लोगों को इस पैकेज के अंदर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसा एहसास है कि आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल ऑलरेडी है, राइट, कौन सा? TTB का डेफिनेटली नहीं होगा। तो क्या करना है? उस स्टडी मटेरियल को जो आप लोगों के पास मौजूद है उसको पढ़ते रहिए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या करें, आप ये वाला पैकेज जो है हमसे ले लीजिए, जो कि मात्र 3500 रुपए का है। और इसमें भी आगे जो है बहुत ही बढ़िया चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या होने वाला है? इस 3500 रुपए के पैकेज के अंदर आप लोगों को मिलेगा पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाईवीकली क्विजेस और लाइव लेक्चर्स आप लोगों को, या रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब जो है जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो एकदम तीव्रता से आप लोग पहुंच जाओगे यहां, जहां आप लोगों को नजर आएगा या तो 3500 लिखा हुआ या आप लोगों को नजर आएगा 9,000 रुपए लिखा हुआ। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को ये नजर आता है तो आप लोगों ने क्या करना है कि सर एक वो जो स्पेशल चीज आप लोग लेकर के आए थे वो क्या था? वो स्पेशल चीज ये थी बेटा, ये जो है कोड आप लगाइए और लगा करके फटाफट से अप्लाइड या अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, तो आप लोगों का जो अमाउंट है वो घटकर हो जाएगा बेटा इतना, यानी कि एग्जैक्टली 30% का
डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। फटाफट से बाय पैकेज पे क्लिक कर दें और बाय पैकेज पे क्लिक करने के साथ ही आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे कहां? पेमेंट गेटवे की तरफ, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी 3 फैसिलिटीज हम लोगों ने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रखी है। आपका जो भी बैंक है उससे पेमेंट कीजिए इन तीनों ऑप्शंस के थ्रू या इनमें से किसी एक ऑप्शन के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप लोगों के पास एक कॉल रिसीव होगा जो कि आप लोगों को यह बता देगा कि भैया जी आपका पैकेज जो है आप तक इतने दिनों में पहुंच जाएगा। अभी क्या है कि कोटा में थोड़ा सा सिचुएशन अजीब सा चल रहा है कोरोना की वजह से, तो आप लोग जैसे ही उस पैकेज को ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को यह कहा जाएगा कि 7 वर्किंग डेज में आप लोगों के पास पैकेज पहुंच जाएगा। मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन को समझें बेटा, और पैकेज का जो ट्रैकिंग ऑर्डर है वो हमसे ले लें, या इस नंबर पे कॉल करके आप पैकेज का ट्रैकिंग ऑर्डर डेफिनेटली ले सकते हैं, जो नंबर है 9549041111। इस पे जो मधुर सी आवाज आप लोगों को सुनाई देगी, उस मधुर आवाज से आप लोग ये पूछ सकते हैं कि भैया हमारा ट्रैकिंग आईडी या ट्रैकिंग नंबर हमें दे दीजिए कि हमारा पैकेज कहां तक पहुंचा है, ये हम जान लेबा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी के साथ ये जो है आप लोगों के सामने है एक बहुत ही ऑसम सी टीम, एक फैंटास्टिक सी टीम जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आ रही है बहुत ही बेहतरीन से वीडियो लेक्चर्स, और आप लोगों के सब्जेक्ट रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे डाउट्स क्लियर कर रही है, और साथ ही साथ आप लोगों के होमवर्क्स को भी रेगुलरली अपडेट कर रही है और देख रही है। इसी के साथ मुझे एक चीज याद आती है कि मैंने चैप्टर 1 के होमवर्क आप लोगों को वर्बली या लेक्चर्स के दौरान दिए थे जो कि मेरे पास अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। तो क्या करना है बेटा, लेक्चर 1 के होमवर्क वीडियोस को देख लेना है और अपना जो है होमवर्क या एक्सरसाइज जो है उनको फटाफट से सॉल्व कर लेना है। टीम जो है ऐसी ही है, बढ़िया सी टीम है आप लोगों के सामने, बढ़िया से देख लो इस टीम को, ठीक है। प्रशांत सर, अदिति व्यास मैम, चेरी मैम, उसके बाद मैं खुद हूं, उसके बाद लोकेंद्र सर हैं, विकास सर हैं और अक्षय सर हैं, जो कि आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के बहुत ही बढ़िया से जो है वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर के आ रही है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस नाचीज का। उसके बाद आगे बात करते हैं बेटा चैप्टर की शुरुआत से पहले जो रेगुलरली हम लोग करते आ रहे हैं वो है कार्डिनल प्रॉमिस। जो कार्डिनल प्रॉमिस आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है कि I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise के बटन पे क्लिक कर दीजिए और एक बार फिर से मेरा चेहरा देख लीजिए। ये I promise जो है आप यहां ठक 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 अपनी स्क्रीन पे मार सकते हो। स्क्रीन पे मारना मत बेटा, स्क्रीन टूट जाएगी, नहीं तो वीडियोस कहां से देखोगे। तो बड़े प्यार से I promise कर लो और चैप्टर की शुरुआत में आ जाओ। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा कौन से क्वेश्चंस? जो 2 टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला टॉपिक था मिसिंग टर्म इन द गिवन फिगर, ठीक, और दूसरा टॉपिक जो हमारा था वो था रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। कर लो इसको, फिगर मत करो, फिगर तो है जो हम बाद में अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। यहां पर आप कर लो सीरीज, ठीक, और ये रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का लेक्चर 2। चलिए नंबर सीरीज की हम या नंबर गेम की हम बात करने वाले थे। पहला सवाल हम लोगों के सामने उसी तीव्रता से ले आया गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल सॉल्व कर लीजिए। पैटर्न देख लो बेटा क्या है। लुक ऑन दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9 एंड 12 और फिर क्या करो, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। कौन सा नंबर ऐसा है जो अगले नंबर पे आना चाहिए। तो आप लोग जैसे ही सीरीज को देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा क्या? क्वेश्चन नजर आएगा, और जैसे आप देखोगे बोलोगे 10, 11, 12 और यहां पे है 7, 8 और 9, राइट। जैसे ही आप लोग इस सीरीज को देखोगे तो आप फट लगे से क्या कर दोगे, यहां पे 11 डाल दोगे और अपना आंसर जो है करेक्ट करके और आगे भाग जाओगे, है ना। और वहीं तुम्हारा जो है सवाल जो है गलत हो जाएगा बेटा। जैसे ही तुम इस पे 11 लिखते हो तुम्हारा सवाल जो है वो अपनी गणित को भूल जाएगा और फेल हो जाएगा आंसर के नंबर देने में। क्या करना है, पैटर्न जो मैं आप लोगों को हर बार बताता आया हूं, ये ध्यान रखना है कि एक सीरीज के अंदर क्या पैटर्न लगाया हुआ है। तो इस पैटर्न को जरा आओ देख लेते हैं। 7, 10, 8, 11, 9, 12 और फिर कॉमा लगा के डैश। मिसिंग टर्म का सवाल है, टाइप 1 क्वेश्चन है। जरा ध्यान से इस सीरीज को देखो बेटा, जरा ध्यान से देखो तो यहां क्या हो रखा है आप लोगों को फटाफट से समझ में आ जाएगा। यहां हो रखा है -3। कैसे? 7 में से 3 गए तो आपके पास 10 आ जाएगा, है ना। अरे भैया एरो उल्टा लगा हुआ है तो एडिशन है, ठीक है, ध्यान रखिए।
+3 हो रखा है, ठीक, -3 डेफिनेटली हो रखा है, बट जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में हमें चलना है, तो क्या करना है, +3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहां जब आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा क्या, क्या नजर आएगा बेटा, जो डिफरेंस है वो नजर आएगा, दैट इज -2 का डिफरेंस यहां हो रखा है, यानी कि -2 अगर किया गया 10 में से तो आपके पास आएगा 8, ठीक। उसी के साथ जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आप लोगों को नजर आएगा क्या, वापस से +3, ठीक। अलग अलग रंगों का जो है इस्तेमाल हम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन या परेशानी ना हो। जैसे ही परेशानी हो जाएगी तो हमारे बच्चे क्या है बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, हम उनको दुखी नहीं देखना चाहते। तो क्या करना है बेटा, फटाफट से देखो, फटाफट से समझो, पैटर्न समझते जाओ। ये +3 हो रखा है बेटा, कहां हो रखा है, 9 में +3 करोगे तो 12 आएगा। अगली स्टेप जो है आपकी, क्या करना है आपको, यहां जो नंबर होना चाहिए था कायदे से उसमें -2 होना चाहिए। क्या ऐसा है, जी हां सर बिल्कुल है, ऐसा ही होना चाहिए था, -2 यहां होना चाहिए था, तो हमने किया -2, यानी कि 12 में से 2 माइनस कर दोगे तो आपके पास जो डिजिट आएगी वो आएगी बेटा 10। क्या ये सवाल सही है, बिल्कुल सही सवाल है, और उसका जवाब भी बिल्कुल सही आप लोगों को मिल चुका है। एक पैटर्न जो है वो यहां फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न जो है यहां फॉलो हो रहा है, ऑल्टरनेटिवली +3 और -2 किया जा रहा है, +3 -2 +3, तो यहां होगा -2, यानी कि 12 में से 2 घटा दिए जाएंगे और आपका सवाल का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, इसी तीव्रता के साथ इस सवाल में अगर कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उसका जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने तत्पर प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, क्या हमने यहां 11 को रॉन्ग कर दिया था? हाँ, ये रॉन्ग कर दिया था भाई साहब, ये रॉन्ग है, इसको ध्यान रखिएगा, भूल न जाना मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल जो हमारा है वो कहता है कि वापस से इस सीरीज को देखिए बेटा, और इस सीरीज को देखकर आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो अत्यंत आसान सवाल है। तो बिल्कुल लगना चाहिए ऐसा कि ये अत्यंत आसान सवाल है। अब इस सवाल को देख करके आप लोगों को यह एहसास हो जाएगा कि आप लोगों को फिर से जो है पैटर्न समझना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों के सामने है 36, 34, 30, 28 एंड 24। जैसे ही आप लोग ये समझ जाते हो कि इसमें क्या पैटर्न है, आप लोग जो है फटाफट से जवाब देने के काबिल हो जाओगे और ये कह देगा सवाल कि मैं तेरे काबिल हूं या। चलिए, तो आप लोग इसके सवाल के काबिल हैं, तो पैटर्न को फटाफट से देख लो बेटा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आओ देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो 36 में से कितना कम किया जाए कि 34 आ जाए? तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? जी हां सर, आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं कि 36 में से 2 माइनस हुआ तो 34 हुआ। अब क्या करो बेटा, यहां करो -4। क्यों भाई? क्योंकि 34 के आगे जस्ट 30 लिखा हुआ है और यहां लगा दो एक फटाक से एरो। ठीक है, अगले सवाल या अगली सीरीज की तरह जैसे ही बढ़ते हो तो 30 से 28 हो रखा है बेटा, यानी कि -2। ठीक, तो यहां आप लोगों को ये जो गणित है ये समझ में आ गई कि फिर से एक पैटर्न बन रहा है, नीचे की तरफ -2, ऊपर की तरफ -4। ठीक, तो एक एरो ऊपर आया था तो अगला एरो जो है वो नीचे आएगा, जहां होगा 24 में से -2, और जैसे ही 24 में से हम -2 करते हैं तो यहां हमारा जो जवाब है वो 22 यानी कि 22 के रूप में आप लोगों को नजर आने लग जाएगा। तो फटाफट से क्या करो बेटा, ऑप्शन बी को आंसर टिक करो और अपने अगले सवाल की तरफ अग्रसर हो जाओ। पैटर्न को समझना बेहद अति आवश्यक है, पैटर्न को समझना, मैं हर सवाल में लिख रहा हूं PATTERN, पैटर्न ऑफ a particular question is needed to be understandable और understood और understand कर लो, इसको तीनों रूप मैंने तुम्हें बता दिए हैं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर वही है, मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का। अगला सवाल आपका क्या कहता है, फटाफट से देखो बेटा, लुक एट दिस सीरीज। क्या कहता है, लुक एट दिस सीरीज एंड answer the following question 22, 21, 23, 22, 24।
सर हम फिर कंफ्यूज आ गए कि 21 के बाद 23 आया और 23 के बाद फिर 22 आ गया और फिर 24 आ गया और फिर से 23 आ गया। सर हमारी मदद करो। बिल्कुल बेटा, आप लोगों की मदद के लिए हम आए हैं यहां पर। तो इसमें जो पैटर्न है वो आप लोगों को फिर से देखना पड़ेगा। सर कितनी बार पैटर्न दिखाओगे? पैटर्न बेटा बार बार तुम्हें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैटर्न समझ में या देखने में आ गया तो आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम नंबर सीरीज जो है वो बहुत ही आसान सी हो जाएगी। 22 में से क्या घटाया जाए कि 21 बन जाए? क्या घटाया जाए बताइए फटाफट से। इस सवाल को जो है अपने जहन में उतार लो और समझ लो कि क्या हो रहा है। 22 में से -1 किया तो आपके पास आएगा कितना? 21। 21 के अंदर +2 किया तो कितना आएगा बेटा? 23। ऐसे ही 23 में से वापस से -1 किया तो क्या आएगा बेटा? 22। और फिर से जो है 22 में प्लस किया 2 तो बनेगा बेटा 24। और उसके बाद फिर से बेटा -1 किया तो बना 23। पैटर्न वही है। क्या है? ये लो भाई, यहां आ गए, +2 किए तो +2 में हमारे पास आएंगे 25, यानी कि 25। जहां भी तुमको ऑप्शन में दिख रहा है उसको फटाक से आंसर मार्क कर दो। पैटर्न को समझो बेटा, ठीक? पैटर्न क्या है? यहां पे +2 हो रहा है, यहां पे -1 हो रहा है, यानी कि एक बारी -1 अगली बारी +2, एक बारी -1 अगली बारी +2, एक बारी -1 अगली बारी +2। ठीक है? समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में फिर से लिख दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 3 हमारी समझ में नहीं आया है, तो प्लीज समझा दीजिए, तो हम आपको फिर से बता देंगे। एकदम से तत्पर हो जाएंगे आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगले सवाल में भी फिर वही चीज है, एक पैटर्न सीरीज दे रखी है आप लोगों को, जहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 53, 40 और 27। ध्यान से इस सवाल को देखने पे आप लोगों को एहसास होगा कि 53 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, देन 40 इज रिपीटेड 2 टाइम्स एंड देन 27 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। तो क्या पैटर्न बन रहा है? ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया 2 डिजिट को है जो है हम रिपीट कर रहे हैं, तो यहां पे भी हमें 2 डिजिट बताना है। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो सिंगल सिंगल ऑप्शंस हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? फटाफट से जो है इरेजर को मार्क करेंगे और यहां से एक डिजिट को हटा देंगे। ठीक है बेटा, तो जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, इरेजर को हटाया, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि गणित कैसे चल रही है। 53 जो आप देखते हो ये 2 के ग्रुप में है। ठीक, तो अब क्या करना है, यहां वाला जो नंबर है उसको लिखना है। एरो थोड़ा सा छोटा हो गया, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, या गैप जो है थोड़ा सा छोटा हो गया उसको बड़ा कर लो, तो समझ में आ जाएगा कि क्या गणित लगाई गई है। ध्यान से देखो बेटा, 53, 40 और 27, इस सीरीज को समझ के क्या पता चल रहा है? क्या प्लस किया गया है, क्या माइनस किया गया है? जरा जल्दी से बता दो, बताओ भाई, जल्दी से बता दो। ये करके दिखाओ। चलिए ध्यान से देखो बेटा, इस सीरीज को यहां कुछ माइनस किया हुआ है और फिर यहां पे भी कुछ माइनस किया हुआ है। जैसन तुमको पता चलेगा कि क्या माइनस किया गया है, वैसन तुम्हारा जो है आंसर यहां सामने नजर आ जाएगा। 53 और 40 के बीच में अगर तुम डिफरेंस देखने बैठे, क्या देखने बैठे बेटा? डिफरेंस देखने बैठे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि 13 का डिफरेंस है। माइनस क्यों लगा रखा है? क्योंकि हम जा रहे हैं पीछे, नंबर हो रहे हैं कम, तो -13 किया गया है। अरे भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो 53 - 40 करके एहसास दिला लो अपने आप को कि भाई ये 13 ही होता है, 13 यानी कि 13 ही होता है। आगे जब आप बात करोगे तो 40 में से 27 आ रहा है। आगे कैसे आ रहा है? इसमें से भी शायद 13 को कम किया गया है। शायद क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोग शायद अभी भी कंफ्यूजन में हैं, तो हम क्या करेंगे, -13 कर देंगे। तो
सॉरी, हाँ बिल्कुल सही। तो क्या हुआ, हम गलत लिख दिए। तो अगर इसको ऐसे भी देख लोगे बेटा तो -13 में 27 आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, अरे वो कैरी ओवर वाली स्टेप भी करके दिखानी है क्या? यहां से कैरी किया 10 हुआ, 10 में से 3 गया 7 हुआ, 3 में से 1 गया 2 हुआ, ये सब भी करके दिखाऊं क्या? नहीं सर, तो 13 जो है माइनस किया गया है, राइट। अब क्या करना है, आगे वाली डिजिट में भी हमें -13 ही डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओ सर स्पेलिंग गलत लिख दी, ओ पाप कर दिया, ओ ऐसे कैसे, अरे लो सही कर दी। चलिए, तो क्या है, दिस इज द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ दिस सीरीज। तो 27 में से 13 फटाक से माइनस कर दो और अपना जो है जवाब हमें यहां दे दो। जैसे ही तुम 13 माइनस करोगे तो तुमको क्या नजर आएगा? अपने सवाल का जवाब नजर आएगा, और तुम्हारे सवाल का जवाब जो है वो है 14 या 14, जो भी बोलते हैं इसको वैसा बोल लो, ऐसा प्रोनाउंस करो जैसा बिल्कुल सही है। तो क्या किया बेटा, 27 में से 13 माइनस किया और 7 में से 3 गए तो 4 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 14 इज योर करेक्ट आंसर। फटाफट से अपने ऑप्शन बी को मार्क कर लो और अपने संयम का परिचय देते हुए जो है आंसर को लेकर के आगे भाग जाओ। ये लो भाई, अगला सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, लुक एट दिस सीरीज। फिर से वही मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का सवाल है आप लोगों के ठीक सामने। फटाफट से सीरीज को देख लो और इसका जवाब देने के लिए अपनी तत्परता बनाए रखो। सीरीज कहती है 3, 4, 7, 8, 11 एंड 12 आर गिवन। हमें नेक्स्ट नंबर जो है बता दीजिए। चलिए, तो आप इस सवाल को फटाफट से कर लो बेटा, 1 मिनट का वक्त मैं आप लोगों को दे रहा हूं। शांति बनी रहेगी क्योंकि हम चाहते हैं कि शांति में आप लोग इस सवाल को करें। मात्र 30 सेकंड बाकी हैं, फटाफट से आंसर दे दो कमेंट्स में। मैं कमेंट्स ही देख रहा हूं, जल्दी से आंसर दे दो। पैटर्न क्या है ये बता दो, क्या हो रखा है, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। ऐसा बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो पैटर्न भी दिख गया होगा क्या करना है। चलिए बेटा, वक्त समाप्त हुआ आप लोगों का, और जैसे ही वक्त समाप्त होता है ना तो मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मुझे क्या है कि बोर्ड के सामने आने का मौका मिल जाता है। 3 और 4 को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा। उसके बाद 4 और 7 को देखोगे, फिर ये, और फिर जो है ये ऐसा कुछ। ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा, जंप ये हो ही नहीं सकता सर। अरे होगा भाई, आओ देखो, देख लेते हैं कैसे होगा। आओ आओ आओ, दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। 3 में से क्या किया, माइनस किया 1, है ना। अरे भाई प्लस होगा, 3 में +1 होगा तो 4 नजर आएगा। फिर क्या किए हैं सर, 4 में कुछ प्लस किया तो 7 आया। अरे वो कुछ नहीं है, वो कुछ 3 है भाई। चलिए, तो जैसे ही आप 3 प्लस करेंगे तो आप लोगों को नजर आएगा 7, और 7 के बाद फिर नजर आएगा 8। तो ये जो पैटर्न है ये हुआ +1। ठीक भाई, अब यहां क्या करो, +3 कर दो। क्यों? क्योंकि एक सेट पैटर्न है, सीरीज देख करके हमें पता चल रहा है 8 में 3 प्लस किए तो 11 बनेगा, और इस 11 के अंदर जब आप 1 प्लस करोगे तो क्या बनेगा भैया, +12 बनेगा। जैसे ही +12 बनता है तो आप अग्रसर हो जाएंगे अपने अगले कदम की तरफ, जहां आपको करना है +3। यहां +3 करते हुए आप लोगों को जो डिजिट नजर आएगी वो आएगी 15। 15 जो डिजिट आप लोगों को नजर आएगी, उस 15 नंबर को, 15 जो है हम 15 को बोल रहे हैं, तो 15 जो नजर आएगा आप लोगों को +3 करने के बाद, वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। जैसे ही आप ऑप्शन डी को मार्क करते हो, आपका सवाल एकदम सही हो जाएगा और आप जो है अगले सवाल की तरफ अग्रसर हो जाओगे। पैटर्न बहुत ही तरीके से, मैं बार बार आप लोगों को यह कह रहा हूं
कि पैटर्न समझो सवाल का। बहुत इजी सवाल है आज के लिए, है ना। जब हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो डिजिट्स जो है और बड़ी हो जाएगी, डिफरेंस जो है या मल्टीप्लिकेशन जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन है मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस हो जाएंगे। हो सकता है कुछ कंबाइंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आप लोगों को देखने को मिले, मगर उस की जिज्ञासा को बनाए रखिएगा। और चलते हैं बेटा अपने अगले सवाल की तरफ, क्योंकि हम जो है 5वें सवाल को पार कर चुके हैं। टाइप 2 यहां जो लिखा हुआ है उसमें जो है हमें क्या लिखना है, आओ देख लेते हैं। टाइप 2 जो है बेटा वो आपका है रॉन्ग टर्म। ओह सर ये क्या है, अरे भाई इन लिखा है, ये लो क्या है, रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज का सवाल है। इसको बोल्ड करना है क्या, ये लो ये लो ये लो ये लो, बोल्ड कर दिया। आगे के लेटर्स खुद से बोल्ड कर लेना भाई। क्या है, रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का सवाल है, टाइप 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। टाइप 2 के अंदर क्या होता है बच्चों कि एक सीरीज आप लोगों को दे रखी होती है, उसमें हो सकता है स्टार्टिंग का नंबर गलत हो सकता है बीच का नंबर गलत हो सकता है लास्ट का नंबर गलत हो, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर गलत होगा। इसका भी पता आप लोगों को कैसे चलेगा, इसका पता भी आप लोगों को ऐसे चलेगा बेटा कि आप लोगों को यह गणित समझनी होगी कि पैटर्न क्या है या उस सीरीज का मैनर क्या है। बार बार जो है पैटर्न वर्ड का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, तो समझ लो, सोच लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि हर सीरीज में एक पैटर्न होता है और उस हर सीरीज के पैटर्न को आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए बेटा इस सीरीज के सवाल को देखते हैं। रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज क्या हो सकता है, 1, 4, 9, 16 एंड 24। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप 2 का है, तो फटाफट से देख लो, और अगर इस सीरीज में कुछ गड़बड़ लग रही है तो मुझे बता दो, ठीक बेटा। क्या हुआ है, ध्यान से इस सीरीज को देखो। तो आप लोगों को मैंने लेक्चर 1 के अंदर कुछ एक पैटर्न बताया था जहां मैंने कुछ डिजिट्स का स्क्वायर किया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है अभी तक और आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर 1 का लिंक दिया हुआ है, उस लेक्चर को विजिट करो और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह सवाल कैसे करना है। आओ, जिन्होंने लेक्चर देखा था उनको अच्छी तरह से पता है, माइक थोड़ा सा गड़बड़ा गया, हाँ, उनको अच्छी तरह से पता है कि इस सवाल को कैसे करना है। अगर आप पहली डिजिट को ध्यान से देखोगे, 1 लिखा हुआ है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दूसरी डिजिट को और तीसरी और चौथी डिजिट को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को ऐसा एहसास हो रहा है क्या कि ये जो है 4 है, 9 है, 16 है और ये 24 है। अरे भाई इसमें एहसास की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज सीरीज हम लिख दिए हैं, तो एहसास अब होना चाहिए। क्या ऐसी कोई सीरीज बन रही है? अगर ऐसी सीरीज ये बन रही है, दैट मींस 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, तो यहां पर डेफिनेटली जो है 5 आना चाहिए था। क्या यहां 5 आना चाहिए था? अगर यहां 5 आना चाहिए था बेटा, तो जो है हमें पता चल गया कि हमारी जो रॉन्ग टर्म है वो क्या होने वाली है। ये देखो, हम 1 पे स्क्वायर लगाना भूल गए थे क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि आपको यह पता है कि 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, ठीक है, दिस इज योर आइज ओनली। चलिए, तो क्या हुआ, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 2, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर 2 होता है क्या, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर इज 9, देन 4 का स्क्वायर इज 16 एंड देन 5 का स्क्वायर इज 24। गलत जवाब। 5 का स्क्वायर इज 25, दैट इज 25, दैट इज 2 and 5। तो हमें पता चल गया कि हमारी रॉन्ग टर्म जो है वो 24 है बेटा। फटाफट से ऑप्शन, ओहो,
ए बी सी डी ई को मार्क कर दो। 5 ऑप्शन थे। कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए हम लोगों ने आपको क्या है कि 5 ऑप्शन दे दिए थे। तो 5वां ऑप्शन जो है वो है 24 एंड दैट इज योर रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज बेटा। चलिए, समझ में आया? तो ये जो था वो क्या था? पैटर्न था। चलिए, तो ये पैटर्न जो था उसको ध्यान से समझ लो। ठीक, ये जो गणित आप लोगों के समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल फिर से वही रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज का सवाल है, जहां पे सवाल आपसे कहता है 3, 9, 19 एंड 32 आप लोगों के सामने दे रखा है। ठीक, इस सवाल को ध्यान से देखो और समझने की कष्ट करो। सवाल को ध्यान से देखो बेटा, क्या रॉन्ग हो सकता है इसमें? बड़ा ही बदतमीज किस्म का सवाल है जिसको हम देख के समझ के पहचान नहीं पा रहे हैं। तो क्या हो रखा है, देखो जरा ध्यान से इस सीरीज को। चलो, क्या हो रखा है आओ बता देते हैं। एक छोटी सी गणित यहां लगी हुई है, जो गणित आप लोग जो है लेटर ऑन क्लास में पढ़ोगे। ये जो है ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन फंस गया यहां पर, तो इसमें क्या करना है आओ देख लेते हैं। ये जो है क्या है, यहां n जो है आप लोगों की एक टर्म होगी जिसका स्क्वायर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और +1 के साथ जो है इस सीरीज को निकालना होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बदतमीज सवाल है। ऐसे बदतमीज है कि हमें थोड़ा सा इसमें जो है परेशानी आने वाले हैं, और परेशानी अगर आती है तो हमें जो है चीजें बुरी लगने लगती है। मगर ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है और आज ही तुम्हारे सामने आ गया है, ऐसा हमारा मानना था कि हम इसको जो है वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, क्योंकि अभी तक जो है हमने इजी सवाल किए थे। तो आओ देख लेते हैं क्या करना है। जल्दी से देख लो क्या करना है भाई। इस n में अगर आप 1 पुट करते हो, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 1 अगर आप लेते हो, तो आपको क्या करना है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। यही हुआ। अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलेगा, इंटू 2 करोगे तो आपको 2 मिलेगा, प्लस 1 करोगे यानी कि 2 1 = 2 और 1 is 3। क्या ये हमारी पहली टर्म या पहली डिजिट है बेटा? जी हां सर, बिल्कुल है। अब क्या करो, इस 9 को एज अ आंसर निकालना है। तो हमें क्या करना होगा आओ देख लेते हैं। यहां पर जो है n की वैल्यू हो जाएगी 2 और आपकी जो सेकंड डिजिट है वो कुछ इस प्रकार की नजर आएगी आपको, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज 9। क्या हुआ, 2 2 = 4, 4 2 = 8 और 1 is 9। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? अच्छा सवाल है, देखते जाओ। अब क्या करो, n की वैल्यू जो है वो पटको 3 यानी कि 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1। क्या हुआ, 3 3 is 9, 9 2 is 18 प्लस 1 is 19। क्या हमें हमारी सारी डिजिट्स मिलती जा रही हैं? उसी प्रकार से अब यहां पटको n की वैल्यू 4 और जो है सवाल लगा दो। ये लो भाई 4 और ये 1 और ये हुआ कितना, जल्दी से बता दो। 4 4 = 16, 16 2 is 32 और 33 प्लस 1 करना है। ये सर इक्वल्स टू लग गया गलती से, माफ कर दो बेटा, हमारे हाथ से गलती हो गई। ये लो भाई, दिस इज योर 33। मगर अगर मैं सीरीज को देखूं तो मुझे यहां 33 नहीं चाहिए था, मुझे तो यहां 32 चाहिए था। पर अगर मैं क्वेश्चन पे वापस जाऊं तो मेरा क्वेश्चन था रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज, राइट।
तो इसका मतलब फॉर्मूला या स्टेप तो हमारी सही है, एकदम सही है। तो हम पता चल गया कि हमारी रॉन्ग सीरीज क्या थी या रॉन्ग टर्म सीरीज के अंदर क्या थी, वो थी बेटा 32। क्या समझ में आया? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस वैल्यू के साथ आप इस क्वेश्चन को प्लेस करोगे और मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस सवाल में प्रॉब्लम आने वाली है। तो क्या करना है, 33 जो कि करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इसकी जगह 33 आना चाहिए था, यानी कि आपके ऑप्शन का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। यानी कि ये जो है रॉन्ग टर्म है, यहां पर इसको ध्यान से देख लो, समझ लो। थोड़ा सा लाल रंग से हम इसको क्या है, काले से मार्क कर देते हैं। लो भाई, ये जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लो बेटा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। 2n² + 1 से ये टर्म्स हमें मिल रही हैं सारी, ठीक है। क्या करना है, n को कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 और कभी कभी कुछ भी ऐसा लिख करके आप ये पूरी सीरीज को निकाल सकते हो बाहर अपने आंसर के अनुसार। ये 5 एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़े। बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बेटा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, कहता है 12, 20, 12, 8, 6, 5.5 और 4.5। सर ये डेसिमल वाले नंबर तो आपने सिखाए ही नहीं थे। अरे भैया कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। चलो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। इसमें भी तुम्हें क्या है कि रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज जो है हमें बतानी है। तो आओ चलो देख लेते हैं कैसे क्या गणित लगानी है। भाई हमारा आंसर जो है वो आ रहा है 20, 12, 8। तो अगर मैं इस डिजिट में से कुछ माइनस करूं और कुछ ऐड करूं तो क्या मुझे मेरे सवाल का जवाब अत्यंत तेजी से प्राप्त हो जाएगा? जी हां सर, बिल्कुल मुझे मेरे सवाल का जवाब अत्यंत तीव्रता या तेजी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस सवाल को ध्यान से देखो बेटा। ध्यान से देखो, इसमें जो है एक डिजिट मिस हो गई है। इस सवाल के अंदर जो है एक डिजिट जो है हमारी मिस हो गई है, उस डिजिट को लिख लो, वरना ये सवाल जो है सॉल्व नहीं होगा। ठीक, 36 तुम लोगों को दिख रहा है क्योंकि अलग से ऐड किया गया है, टाइपिंग एरर है। ठीक, ये 36, 20, 12, 8, 6, 5.5 एंड 4.5। जैसे ही आप इस 36 को यहां देखते हो तो आप लोगों को जो है सवाल पूरी तरीके से पूर्णतः समझ में आ जाएगा। 36 यहां टॉप पे लिख लो। अब जो 20 है उसको जरा ध्यान से देखो। जो 20 आप लोगों के पास आएगा तो कैसे आ सकता है बेटा? अगर आप 36 माइनस 16 करते हो तो आप लोगों को जो है 20 नजर आने लग जाएगा। फिर क्या करो बेटा, यहां लिखो 12 जो कि सीरीज का अगला डिजिट है। तो 20 में से ऐसा क्या माइनस किया जाए कि आपके पास 12 आंसर आ जाए? तो 20 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो आप लोगों के पास 12 एज अ आंसर रिसीव होगा। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं है कि इस 8 को माइनस किया है, ध्यान से देखना बेटा। यहां है अगला डिजिट 8। तो 12 में से ऐसा क्या माइनस किया जाए कि हमारे पास 8 एज अ आंसर आ जाए? क्या यह सही है? बिल्कुल सही है सर। 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे। अगली डिजिट देखो बेटा 6। तो 8 में से ऐसा क्या माइनस किया जाए कि आप लोगों के पास जो जवाब आए वो 6 आ जाए? यही माइनस करना पड़ेगा। तो अगली डिजिट जो है बेटा वो है आपकी 5.5। ठीक, अब 6 में से ऐसा क्या माइनस किया जाए कि 5.5 आ जाए? अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो यहां पे 1 आना चाहिए था। कैसे 1 आना चाहिए था भैया? होल नंबर आएगा तभी ये एक होल डिजिट आप लोगों के सामने आएगी। तो जैसे ही आपने 1 यहां से माइनस किया तो आप लोगों के पास आना चाहिए था 5। अब आप बोलोगे सर
यहां से तो हम 1.5 माइनस करते तो हमारे पास जो है क्या 0.5 माइनस करते तो हमारे पास 0.5 में आंसर आ जाता, है ना, बिल्कुल आ जाता। मगर आप लोगों को निकालनी है रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। वो आप लोगों को क्लैरिटी कैसे मिलेगी? अगली वाली स्टेप से मिलेगी। अब आप क्या करो कि ये जो 5.5 आप लोगों के पास है उसको थोड़ी देर के लिए रोक दो, ठीक है। अगर आप 5.5 को गलत डिजिट नहीं मानते हो तो ये देखो, ध्यान से देखो बेटा, क्या करना है। आ गया? अब समझ में आया कि ऐसा क्यों किया गया है। ये जो है आपकी रॉन्ग टर्म है बेटा, समझ में आया क्या? भाई एक के बाद एक ही तो डिक्रीज करूंगा ना, 16, 8, 4, 2, 1 और 0.5 माइनस करता है, आ गई ना मेरे पास डिजिट। लेकिन अगर मैं यही 0.5 कर देता तो मैं अगली वाली डिजिट में से क्या माइनस करता कि 4.5 आ जाता? बताओ बताओ, क्या मैं 1 माइनस करता? लेकिन अगर मैं 1 माइनस कर देता तो ये सीरीज उल्टी पड़ जाती, एक पैटर्न सेट नहीं होता, राइट। 16, 8, 4, 2, यहां 0.5 माइनस करते तो और यहां 1 माइनस करता। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीरीज है, ये देख रहे हो, ये डिक्रीजिंग नंबर्स हैं, तो एकदम से कम होके फिर वापस नहीं बढ़ सकता। इसीलिए यहां पे 1 माइनस होना था, तो दैट सेज कि यहां 5 आना था, 5.5 नहीं आना था। तो जैसे ही आपको ये नजर आता है 5.5, आप कहते हो कि ये जो है आपका रॉन्ग नंबर है और आप जो है ऑप्शन 1 को फटाफट से मार्क करके आगे बढ़ जाते हो। ठीक है बेटा, तो ये हुआ हमारा एक और सवाल इसी टाइप का। ठीक है, 5.5 को अपना आंसर मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे। जैसे अब आगे बढ़ते हो तो आप लोगों को फिर से एक सवाल नजर आता है जो कहता है कि 90 नंबर का सवाल हूं और मैंने भी कुछ गलत सीरीज जो है अपना रखी है। 90 नंबर के सवाल में आपके पास डिजिट्स हैं 1, 3, 9, 31, 28, 61 एंड 3, 9, 1, 3। क्या हो रखा है? पैटर्न ध्यान से देखो इस सवाल को, अच्छे लेवल का सवाल है, एक बार फिर से ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या हुआ है? ध्यान से इस पैटर्न को देखो। ध्यान से इस सवाल को देखो, पैटर्न को समझने की कोशिश करो। जरा ध्यान से देख लो, समझ लो, सोच लो क्या करना है। ये एक सीरीज आप लोगों को दे रखी है, उस सीरीज में आप लोगों को कुछ गणित लगानी है। तो क्या करना है? आप लोगों को चाहिए सेकंड डिजिट। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट डिजिट को लेंगे यानी कि 1 को लेंगे, इनटू करेंगे 1 से और प्लस करेंगे 2 से। कैसे करेंगे फटाफट देख लो। तो आप लोगों को सेकंड डिजिट आ जाएगी, दैट इज 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इज 3। आ गई सेकंड डिजिट। थर्ड डिजिट में आ जाओ। ये सवाल बेटा रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का है, तो हमें यही करना पड़ेगा कि थर्ड डिजिट जो है आपकी कितनी है? 3, इंटू करो 2 से प्लस करो 3। क्या हुआ? 3 2 इज 6, ये 3 2 इज 6 एंड 3 इज 9। यही हुआ। अगला देखो क्या है? 9, राइट। 9 इंटू 3 प्लस 4। क्या हुआ? 9 3 इज, जल्दी बताओ भाई, 9 3 इज, अरे बताओ, 27। 27 प्लस 4 इज 31। ठीक है बेटा, उसी तरीके से अब क्या करो, इस 31 को पिक करो। ये 31 लिया सर, इंटू किया 4 से, प्लस किया 5। ये डिजिट जो आपके पास आनी चाहिए वो आनी चाहिए 129। कैसे सर? 4 1 इज 4, 4 3 इज 12, यानी कि 124 प्लस 4 करोगे तो 129 आना चाहिए। यहां दे रखा है 128 यानी कि 128। तो क्या करेंगे? 128 को हम हमारा रॉन्ग डिजिट मार्क कर देंगे, ऑप्शन बी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समझो, इस सवाल से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आना है और कमेंट बॉक्स में आकर के फटाफट से हमारा सवाल हमसे पूछ लेना है। तब तक के लिए 10वें सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। 10वां सवाल हमारा जो कहता है वो क्या कहता है बेटा? 2 3 10 40 72 172 8 8 5 5 3 4 6 ऐसा एक सीरीज आप लोगों को दे रखा है।
ठीक है, तो इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न जो है आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, पहला डिजिट जो आपके सामने है उसको निकालने का तरीका क्या है। ठीक, देखो, सॉरी, पहला डिजिट जो है उसको निकालने का तरीका कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहला डिजिट हम एज अ सैंपल लेंगे, हमें हमेशा सेकंड डिजिट निकालनी होती है। तो क्या है इसका जवाब, 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। क्या हुआ, 2 इंटू 1 किया तो 2 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 ऑलवेज, दैट मीन्स दिस इज 3। समझ गए, आइए आगे देख लेते हैं। अब क्या किया, 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ओ 4 नहीं करना, 4 टाइम्स नहीं करना, इसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर हम करेंगे। 3 2 इज 6 और 2 का स्क्वायर इज 4, दैट मीन्स 10। ठीक है बेटा, फिर क्या करना है, 10 को पिक करना है और अगला डिजिट हमारा निकाल लेना है। क्या किया, ये लो, 10 3 इज 30 और 3 का स्क्वायर इज कितना, अरे सर ये 39 थोड़ी है, ये तो 40 है। अरे भाई निकालना भी तो रॉन्ग टर्म ही है। क्या करा, 10 इंटू 3 इज 30 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, दैट मीन्स 39 आंसर आना चाहिए था, बट यहां आ रहा है 40, दैट मीन्स आपको आपका रॉन्ग टर्म जो है वो मिल गया है। क्या है, 40 इज योर रॉन्ग टर्म और 39 आंसर आना चाहिए था। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पैटर्न समझना शुरू कर दो बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख का आखिरी सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इस सवाल को ध्यान से देख लो बेटा, और ध्यान से देख करके जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आप हमारा जवाब हमारे पास लेकर के आ जाएंगे। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, फटाफट से देख लो, फटाफट से देख लो। क्या देख रहे हैं, हाँ ठीक है भाई, फटाफट से देख लो इस सवाल को कि 5 8 16 26 50 98 एंड 194 ऐसा ऐसा दे रखा है। तो पहली डिजिट जो है आप हमेशा जो है तीव्रता से यहां लिख देते हैं। अब हमें चाहिए अगली डिजिट, तो हम क्या करेंगे, 5 में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई और फिर -2, क्या होगा, 8 आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 5 2 इज 10 -2 इज 8। ठीक है, अब क्या करो, 8 को पिक करो और उसमें करो 2 मल्टीप्लाई -2, दैट इज 8 2 16, 16 -2 इज 14। ऐसा आना चाहिए था, लेकिन यहां क्या है, 16 है। तो क्या करो, इसको रोक लो, आगे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे नहीं चेक करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि गणित क्या चल रही है। क्या करो भाई, अगर आप इसको लेते हो कितना, 14, तो यहां 14 पट को इंटू 2 करो, -2 करो, 14 2 इज 28 -2 इज 26। ठीक, उसके बाद 26 ले लो और इंटू 2 करो और -2 कर दो, तो 26 2 कितना होता है भाई, फिर से वही 56 और 2 यानी कि -2 किया तो कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए। क्या 54 है, सब कुछ गड़बड़ा गया, क्या हुआ, सॉरी 50 आना चाहिए, सॉरी 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 माय फॉल्ट, मेरी गलती। ठीक, क्या आना चाहिए यहां, 50। रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज आप लोगों को निकालना था। हम लोगों ने क्या किया कि 14 और 16 के बीच में कंफ्यूजन था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया पूरी सीरीज निकाल करके, पूरी सीरीज एग्जैक्टली करेक्ट है अगर 14 यहां आंसर आता है तो क्या हुआ, आपका जो रॉन्ग टर्म था वो 16 था, आपने 16 को मार्क किया एज योर आंसर और आप आ गए आज के आखिरी स्लाइड की तरफ, जहां मैं आप लोगों से ये अनुग्रह करने वाला हूं, या ये आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फटाफट से जो है लाइक बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया है तो क्या करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर ये वीडियो और भी ज्यादा पसंद आया है और आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब का बटन जो यहां आप लोगों को दिख रहा है वो एज इट इज नीचे भी दिख रहा होगा,
चैनल या वीडियो के साइड में, तो उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में जो है परेशानी पैदा कर रहा है, तो क्या करना है, कमेंट डाउन बिलो, कमेंट कर दीजिए बेटा, और अपने सवाल का जवाब मुझसे ले लीजिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, जब तक हम अपना अगला वीडियो यानी कि ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के नहीं आते हैं। होमवर्क के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1 जो है पूरे तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सरसाइज 1 जो है इस चैप्टर की, वो आप कर लीजिए, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 1। होमवर्क में अभी इस वीडियो के बाद आप लोगों को जो है गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा, तो फटाफट से एक्सरसाइज 1 को कर लीजिए और अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा बेटा। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर से। कल कब बेटा, अगले बुधवार को हम लोग फिर से मिलेंगे, वही हमारे लिए कल होगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अलविदा।